वाटर सीपेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक आपको हम्म। हाइट अच्छी मिल जाती है, सॉइल अच्छी आ जाती है, आप समय समय पर उसको देख सकते हैं। फिर आप जो भी थोड़ा सा भी करोगे, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई राइट। रहेगी, ये रहेगा उसमें। क्योंकि क्या बोलते हैं, अगर अपन स्प्रे करते हैं तो हाँ, न्यूट्रिशन वैल्यू वैल्यू तो बिल्कुल ख़त्म हो बिल्कुल जाती खत्म है, हो रही और है। बीमारियाँ, डिसीजेस जो बढ़ रही है आजकल, राइट। वो एक रीज़न है उसका, पेस्टिसाइड्स। बाहर के जो भी हम वेजिटेबल्स लाते हैं ना, तो वो 3-4 दिन पुरानी रहती है, उसमें वो हम्म। स्प्रे भी कर देते हैं, तो वो एक थोड़ा-सा वो आपको मज़ा नहीं मिलेगा उसके अंदर। घर की आप सब्ज़ी अभी तोड़ो और अभी आप उसको यूज़ करो, तो एक अलग ही उसका। बिल्कुल। मैं ऐसे कौन से 5 वेजिटेबल्स या हर्ब्स लगा सकती हूँ जो कि मेरे लिए सिंपल होंगे और मैं उन्हें आसानी बिल्कुल, से उगा बिल्कुल। सकती मिट्टी का मैनेजमेंट बराबर किया हुआ है, सॉइल बराबर डाली हुई है, खाद बराबर डाल रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो दूसरी तरफ हूँ। फंगस हो रही है या कीड़े लग रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है। कई लोग बोलते हैं कि भाई पानी नहीं दिख रहा है, ऊपर से आप उसको पानी डाल देते हो, रोज़-रोज़ पानी डाल दो। सीड से 100% रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। छोटे-छोटे से पौधे लाएँगे नर्सरी से, और उनको यदि ग्रो करेंगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा और एक रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। अगर घर पर ही कंपोस्ट खाद बनाना है जो कि अपन सारे नर्सरी में यूज कर सकते हैं, हाँ, तो इसमें क्या हम घर के कचरे का यूज कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रहती है कंपोस्ट खाद बनाने की? समर में तो 3 से 4 डिग्री आपको टेम्परेचर। टेरेस गार्डनिंग सभी का सपना होता है कि एक स्टार्ट करने का और एक हमारा खुद का टेरेस गार्डनिंग हो जहां हम सुबह सुबह जाके फ्रेश सब्जियां और फल ले सकें। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस बात से पीछे हट जाते हैं क्योंकि हम लेकिन आज के हम इस एपिसोड में यही बात करने वाले हैं किस तरीके से जो भी चैलेंजेस हैं आप उनको हटा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरह से हम एक सिंपली टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज बाजार में हम देखते हैं कि इतना स्प्रे हो रहा है सब्जियों पर, और उसके कारण सब्जियों की न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो होती जा रही है, और जिससे हमारे हेल्थ पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट आ रहा है। और इसी के कारण हमें एक टेरेस गार्डनिंग बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, और इस वीडियो से आपको आज पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं मिस्टर सुबोध सर के साथ, जो कई सालों से टेरेस गार्डनिंग सक्सेसफुली कर रहे हैं और एक ऑर्गेनिक वे से टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको भी लगता है कि इस तरह की आपकी कहानी मुझे कवर करनी चाहिए और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचानी चाहिए, तो नीचे दी गई मेल आईडी पे आप मुझे रीच कर सकते हैं। आज हम एक बहुत ही सुंदर टेरेस गार्डन में बैठे हुए हैं, विच इज ऑल क्रिएशन ऑफ मिस्टर सुबोध अग्रवाल। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप जब भी मॉर्निंग में आते होंगे, अपने टेरेस गार्डन पे आते होंगे, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आपको बिल्कुल, मिलती बिल्कुल। होंगी और एकदम मन को सुकून मिलता होगा। बिल्कुल, ये ऐसा मतलब टेरेस गार्डन को जैसे बहुत से लोग जो करते हैं, तो जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं और जैसे आप सोचते हैं कि बाहर जाए गार्डन में टहले, तो आपको यदि घर पे ही वो सब अवेलेबल हो जाए, तो फिर क्या कहना। तो ये आपको सुकून भी देता है, पक्षियों की चहचहाट भी रहती है मॉर्निंग में। अभी भी आप देख रहे होगे कि पक्षी, और आपको दिखेंगे छोटी-छोटी सी चिड़िया है, और ये बिल्कुल। तो बहुत सारे घोंसले भी हमने हाँ, देखे कि घोंसले भी आपके यहाँ घोंसले बिल्कुल, भी पानी बहुत के सारे हैं। लिए समर में पानी के लिए भी रखते हैं घोंसले। तो ये हमेशा रहता है, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वो क्रिएट होता है वो उससे। तो बिल्कुल सही बात है, अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा और फ्रेश माइंड रहेगा तो हाँ, प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। इंक्रीज़ हो जाती है आपकी, बिल्कुल। तो ये सब कुछ क्रिएट करने में मुझे पता है कि बहुत डेडिकेशन और बहुत हार्ड वर्क और इंस्पिरेशन चाहिए। तो क्या आपकी इंस्पिरेशन रही कि आप एक टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करें? इंस्पिरेशन तो जैसे काफ़ी टाइम पहले हम जैसे टीवी भी देखते हैं, या कभी जैसे बाहर जाते हैं, कभी हिमाचल गए या दिल्ली साइड गए, तो वहाँ हम साउथ में भी जैसा देखा है कि वहाँ पर काफ़ी लोगों ने पहले से ही अच्छे टेरेस गार्डन को क्रिएट करके ओके। रखा हुआ है। तो वही एक थोड़ा सा मेरे लिए इंस्पिरेशन रहा कि भाई हम भी यदि एक अपना यहाँ पर एक घर के ऊपर एक टेरेस गार्डन को एक डेवलप कर ले, तो हमें भी उनके जैसा एक माहौल मिलेगा। और हम्म। उस टेरेस गार्डन मतलब ऐसा नहीं कि केवल गार्डन हो, उसके अंदर हम वेजिटेबल्स भी लगाए, कुछ हर्ब्स भी लगाए, पौधे भी रहे, फूल भी रहे, और दूसरे जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसको भी हम डेवलप करें, ओके। तो एक एनवायरनमेंट जो बनेगा पॉजिटिव भी बनेगा, और हर्ब्स की जो फ्रेग्रेंस आपको पूरे दिन भर एरोमा बहुत अच्छा अरोमा रहेगा बहुत तो अच्छा रहेगा आपको। और ज्यादा बिल्कुल। पॉजिटिविटी तो वो आएगी। एक इंस्पिरेशन है कि भाई आप भी मतलब एक सेल्फ इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं कि हमको भी करना चाहिए। मुझे ही नहीं, जैसे मैंने तो करा है, सबको भी मैं एक एडवाइस ये रहेगी कि आप सभी अपना कैसा भी आपका गार्डन हो, कितना भी छोटा प्लेस हो, वहाँ पर आप ये डेवलप कर सकते हैं। तो एज अ बिगनर, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, बहुत चैलेंजेस आते हैं एक टेरेस गार्डनिंग को स्टार्ट करने में, तो आपको क्या चैलेंजेस रहे आपकी जर्नी में? एज सच ऐसा कोई बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं होते टेरेस गार्डन को डेवलप करने में। आप धीरे 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 डेवलप करते रहे, पहले कुछ प्लांट्स लगाए, उनको आप ग्रो करें, तो फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस होता जाता है कि उसमें क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या चैलेंजेस आता है, आपको किस तरह से आप करोगे तो उससे वो डेवलप होगा। तो चैलेंजेस तो आते हैं, फिर यूट्यूब है आपके पास, आपके जो हम्म।
दूसरे ग्रुप्स है वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ एडवाइस ओके। लेके आते हैं, बाहर भी देखते हैं। तो ये सब चैलेंजेस ऐसा जैसा कोई बहुत बड़ा नहीं है कि यदि आप शुरू करना चाहे तो आपको डिफिकल्टी से ओके। आएगी, नॉर्मली वो आती तो है। कोई भी काम अगर करें तो हाँ, चैलेंजेस तो उसमें आते आते ही है, ही हैं, बिल्कुल आती है। और उसको चैलेंजेस को एज़ अ आगे चैलेंज, बढ़ हाँ, के आगे बढ़ने के लिए एज़ अ चैलेंज लेके आप करोगे तो आपको भी मज़ा आएगा करने में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हमें स्टार्ट करनी है, मैं अगर स्टार्ट कर रही हूँ टेरेस गार्डनिंग, तो एज़ अ बिगिनर मैं ऐसे कौन से 5 वेजिटेबल्स या हर्ब्स लगा सकती हूँ, जो कि मेरे लिए सिंपल होंगे और मैं उन्हें आसानी से बिल्कुल, उगा बिल्कुल। सकती हूँ? यदि हम वेजिटेबल्स की बात करें ना, तो जैसे 4-5 वेजिटेबल्स हैं, जो एक नॉर्मली आप डेवलप कर सकते हैं, जिनमें आप गिलकी है, ओके। करेला है, टमाटर है, पुदीना, हुँ, मिंट हुँ। है, धनिया है, नींबू है। ये बहुत सिंपल हर्ब्स होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा-सा नॉलेज रहेगा, नॉर्मल पॉट रहेंगे, मिट्टी नॉर्मल रहेगी, तो ये आप घर पे आप डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये सारी तो हम लोग घर में ही यूज़ कर कर सकते हैं। सकते हैं, और बिल्कुल। क्या बोलते हैं, आजकल हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्प्रे हो रहा है, बिल्कुल, कोई भी वेजिटेबल्स हो गई, बिल्कुल। फ्रूट्स हो गई, ये भी एक मतलब एक इंस्पायर करता है कि आप बाहर जब वेजिटेबल्स लेके आते हो, जैसे लौकी लेके आओगे आप या हुँ, खीरा, हुँ। ककड़ी लेके आओगे, तो उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत लगते हैं। राइट। वो आपको नॉर्मल नहीं मिल सकती है। अभी आप देखोगे कि गोभी का फूल का साइज़ जो पहले हुँ, छोटा-सा था, हुँ, पत्ता गोभी हो या फूल गोभी हो, तो अब काफ़ी साइज़ बड़ा हो गया है। वो सब एक्चुअल में देखा जाए तो सब हाइब्रिड हो गए। उसमें न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे आपको। हुँ, हुँ। हमने भी घर पे भी पत्ता गोभी, फूल गोभी ये भी आप ग्रो कर सकते हो। ओके। तो इसमें आपको घर पे आप जो भी थोड़ा-सा भी करोगे, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई रहेगी। राइट। ये रहेगा। क्योंकि क्या बोलते हैं, अगर अपन स्प्रे करते हैं तो हाँ, न्यूट्रिशन वैल्यू तो बिल्कुल ख़त्म हो बिल्कुल जाती खत्म ही है हो रही और है। बीमारियाँ, डिसीज़ेज़ जो बढ़ रही है आजकल, राइट। वो एक रीज़न है उसका, पेस्टिसाइड्स का। राइट, यही मेन कारण है कि जो भी न्यूट्रिशन लेवल है हमारे खान बिल्कुल, पान में वो बच्चे कम होता जा रहा कम है होता जा बिल्कुल। रहा है, बच्चे जो बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है उसका। तो हमें एक मन की सांत्वना रहेगी, हाँ, अगर हम टेरेस गार्डनिंग पे कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह उगा रहे हैं, बिल्कुल, तो हम सीधा एक, शायद ये सभी का सपना होता है कि हमारा एक टेरेस गार्डन हो, हम उसकी घर की छत पर से वो वेजिटेबल लें और बिल्कुल, फिर उगाएं उगाएर और खुद और खाएं। खुद यूज़ करें, बिल्कुल। तो इस प्रकार से, और मुझे लगता है शायद कोविड में आपको बहुत हेल्पफुल कोविड हुआ। में हेल्प करी, पहले मतलब करते थे, लेकिन कोविड में ये था कि जैसा मालूम पड़ा कि भई जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इम्यूनिटी कम क्या है, उसको भी हमने थोड़ा-सा सर्च आउट किया। तो उस समय भी हमने बहुत सारी हर्ब्स को भी यूज़ किया था, लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद हमको टाइम भी अच्छा मिला, थोड़ा-सा नॉलेज ओके। भी लिया हमने और फिर हमने थोड़ा-सा ज़्यादा एक बड़े रूप में करा कि घर की थोड़ी बहुत 20 से 25% आपकी जो नीड्स है वेजिटेबल हम्म। से रिलेटेड, वो वो पूरी पूरी हो सके। पूरी हो पूरी सके। तो नहीं हो सकती कि 100% आप एक पूरी फैमिली को बिल्कुल। यूज़ कर लें। हाँ, पर ठीक है, 20-25% भी हो जाए तो सफिशिएंट है। वो तो है। लाइक अगर हमें पता है कि वो एकदम फ्रेश है, बिल्कुल हाँ, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल, उसका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा बहुत है, अच्छा रहेगा। और हमने उगाई है, तो शायद उसको खाने में भी रहेगा आप बहुत कुछ बिल्कुल, अलग मजा आता बाहर होगा। के जो भी हम वेजिटेबल्स लाते हैं ना, तो वो 3-4 दिन पुरानी रहती है, उसमें वो हम्म। स्प्रे भी कर देते हैं, तो वो एक थोड़ा-सा वो आपको मज़ा नहीं मिलेगा उसके अंदर। घर की आप सब्ज़ी अभी तोड़ो और अभी आप उसको यूज़ करो तो एक ये जैसे हमने मॉर्निंग में मैंने ये करेले को तोड़ा ओके। है, अब देखिए इनका कलर, शाइन करे, उनका राइट। साइज़, राइट। बाहर से जो और लाएँगे हमें पता है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल। और इसको खाने में शायद बहुत अलग ही मजा इसका जैसे होगा। यदि बाहर के करेला लाके हम यदि हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि जिसको डायबिटीज़ है या नॉर्मल भी हम्म। आप लेते हैं तो उसका जूस पीजिए आप। बाहर का जूस आप पियोगे तो काफ़ी बिटर रहेगा। पर यदि हम हम्म। घर के करेले का यदि हम डेली भी इसका अच्छा। जूस पिए तो वो इतना आपको कड़वा भी नहीं लगेगा और बच्चे भी ओके। इसको ईज़िली ले सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस टाइप ओके। की सब्जियों का घर पे ग्रो करने का। तो अगर हम कोई भी वेजिटेबल्स, हर्ब्स उगा रहे हैं, तो उनको एक केयर की भी रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल, तो हम किस प्रकार से डेली केयर कर सकें, क्योंकि आजकल टाइम तो सबके पास नहीं है, बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। इन चीज़ों के लिए निकालना पड़ता है। तो किस प्रकार से हमें डेली केयर करना चाहिए? डेली केयर मतलब इस तरह से है कि सीज़न वाइज़ रहता है। अलग-अलग सीज़न में आप जैसे ओके। कुछ वीड्स हो गई तो आप वीड्स निकाल दो। आपको वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है। वाटरिंग में सबसे बड़ा ये है कि जब भी ऊपर की लेयर जब ड्राई होगी तभी आपको पानी डालना है, नहीं तो 2 या 3-3 दिन पानी आपको सब्जियों में नहीं यूज़ करना है। ओके। पानी के दिन है वैसे ही आपको पानी मिलेगा, मॉइस्चर 100% रहता है। विंटर और समर में आपको थोड़ा-सा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। फिर पेस्टिसाइड यदि हम घर में यूज़ कर रहे हैं, खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो पेस्टिसाइड बिल्कुल ज़ीरो। दूसरी चीज़ है इसके अंदर जैसे हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं हम्म। या गोबर की खाद यूज़ करते हैं और यदि आपको स्प्रे करना है तो आप नीम ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं, घर की छाछ यूज़ कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप ऑर्गेनिक यदि यूज़ करोगे तो जो भी आपको वेजिटेबल्स मिलेगी उनकी शाइनिंग और उनका जो टेस्ट रहेगा वो बिल्कुल वो डिफरेंट रहेगा बाजार की सब्जियों से। जो भी अपन बिल्कुल ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं। हाँ, और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आती है, जहाँ तक कि मैंने देखा है,
कि ज्यादा पानी होने की वजह से हाँ, फंगस आ जाती है ज़्यादा पानी फंगस होने आ से, जाती है, या तो पौधा ग्रो ही नहीं ग्रो ही नहीं करता, करता। पूरा मुरझा जाता बिल्कुल, है। रूटन जो आपकी जब रूट्स रहती है वो बिल्कुल रूट आउट हो जाती है ज़्यादा पानी से। तो तो पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है। कई लोग बोलते हैं कि भाई पानी नहीं दिख रहा है, ऊपर से आप उसको पानी डाल देते हो, रोज़-रोज़ पानी डालते हैं। तो वो हम्म, एक सब्ज़ी उसका क पानी का वाटर मैनेजमेंट अच्छे से हाँ, होना वाटर चाहिए। मैनेजमेंट होना चाहिए। आप कौन-सी उसमें खाद यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। घर पर ही अगर कोई भी डिजीज आ रही है हाँ। तो उसका कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या वैसे चीजों तो का यूज यदि कर सकते आपने यदि मिट्टी का मैनेजमेंट बराबर किया हुआ है, सॉइल बराबर डाली हुई है, खाद बराबर डाल रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो दूसरी तरफ हैं? फंगस हो रही है या कीड़े लग रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। अभी आप एक बार आप देखना यहाँ पर कहीं भी आपको कीड़े की, हाँ। फंगस की, या जो वाइट बग्स हो जाते हैं, जो वाइट हम्म, बग्स, उनके कहीं भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो उसका एक रीज़न ये है कि हम समय समय पर एक तो दो चीज़ का ध्यान रखना है। वीकली यदि आप गौमूत्र का स्प्रे करते हैं, ओके। 10 ml को आप 2 लीटर में पानी में डाल दो, और उसका हम्म, जितने भी आपके पास पौधे हैं, वेजिटेबल्स हो, फूल पत्ती हो, हर्ब्स हो, ओके। उन पे आप हर वीक स्प्रे कर सकते हो। इसका ज़्यादा भी स्प्रे हो जाएगा तो इससे कोई लॉस नहीं है। अच्छा। दूसरा ये है कि ये नीम ऑयल जो है, उसका हम्म, आप यदि 15 से 20 दिन में एक बार स्प्रे कर देते हो, तो ओके। फिर आपकी ये सब हर्ब्स, पत्तियाँ, ये सब ग्रीन होती रहेगी। तो ये 2 चीज़ है, आपका गौमूत्र और नीम ऑयल। नीम ऑयल। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप यदि महीने में 2 से 3 बार स्प्रे कर देते हैं, तो फिर ये आपकी फंगस, व्हाइट बग्स, कीड़ों से बचाव आपका हमेशा होता रहेगा। तो मेजर डिजीजेस कौन सी होती हैं अगर हम गार्डनिंग में बात करें तो, जो जैसे भी। आपका जो नींबू का है पेड़, हम्म, और मीठा नीम का जो पेड़ है, हम्म, या जो सब्जियों के हैं, इसमें हम्म, ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ओके। पर आप यदि बराबर स्प्रे और ये सब कर रहे हैं, और यदि नीम की खली का यूज़ बराबर कर रहे हैं, हम्म। तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। नीम की खली का किस प्रकार से यूज करना चाहिए? नीम की खली भी मतलब महीने में यदि आप एक बार डाल देते हैं, यदि आपकी मिट्टी ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर बराबर पोरस नहीं हो रही है, या ऐसे हल्की सी फंगस जैसी वाइटनेस जैसे लग रही है, तो आप एक मुट्ठी अपना एक जो गमला है आपका, हम्म, उसमें चारों तरफ आप फैला दें, मिट्टी को ऊपर नीचे कर दें, तो वो ओके। काम कर जाती है और आपकी। अगर हम नीम ऑयल का यूज करें तो उसका किस तरीके से यूज करना चाहिए? नीम ऑयल को भी आप 1 चम्मच मतलब 5 ml ले लें 1 लीटर के अंदर, और हम्म, उसको नॉर्मली स्प्रे कर दें। वो भी एक ओके। मतलब सेफ आपका स्प्रे है। अच्छा। हाँ। तो हम अब हमें स्टार्ट करना है, लेकिन अभी स्टार्ट करने के लिए हमें किस प्रकार से सीड और जो भी प्लांट्स हैं कहाँ से लेके आना चाहिए? देखो स्टार्ट करना है तो हम्म, मेरा मतलब एडवाइस ये है कि आप सीड से यूज़ ना करें, क्योंकि ओके। सीड यदि मिलते हैं बाज़ार में, तो वो हम बता नहीं पाएंगे कि वो ओरिजिनल है हम्म, या एक्सपायरी डेट के हो गए। ओके। तो आप नर्सरी में जो वेजिटेबल्स के छोटे छोटे से पौधे मिलते हम्म, हैं, तो नर्सरी काफ़ी है यहाँ पर, इंदौर में की भी बात करें अपन, तो 4-5 नर्सरी ऐसी है जहाँ पर आपको साल भर छोटे पौधे मिल जाएंगे। आप वहाँ से लाएं पौधे, अपने घर पे मिट्टी को तैयार करें देख के, और उस तरह से ग्रो करें। इंदौर में कौन सी ऐसी ट्रस्टेड नर्सरी है जहाँ की हमारे व्यूअर्स लेके आ सकते हैं? एक मैं यूज़ करता हूँ, जैसे साउथ कोकोगंज में है हमारे, ओके। शिवकुंज नर्सरी है। मैं ओके। वहाँ से लाता हूँ, वहाँ के पौधे भी अच्छे आते हैं। और अच्छा। अभी मैंने जो भी मतलब वेजिटेबल्स को ग्रो किया है, ये वहीं के मैंने पौधे लगाए हैं। पहले ओके। मैं सीड से भी ग्रो करता था, लेकिन सीड से 100% रिज़ल्ट नहीं मिल पाता था। तो यदि आप इस तरह से लाएँगे, छोटे-छोटे से पौधे लाएँगे नर्सरी से, और उनको यदि ग्रो करेंगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा और एक रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ओके, तो हमें नर्सरी से स्टार्ट करना चाहिए। नर्सरी से स्टार्ट करना एज अ चाहिए। बिगिनर मुझे सीड से नहीं नहीं, स्टार्ट करना सीड से चाहिए, स्टार्ट नहीं सैपलिंग्स करना। लाने चाहिए सेप्लिक्स लाने चाहिए और बिल्कुल, फिर मैं उसको कहीं ग्रो भी ग्रो कर ग्रो कर सकती हूँ। सकते हैं। तो टेरेस गार्डनिंग में जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, स्पेस का मेजर इशू रहता है। तो इसको हम किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम टेरेस गार्डनिंग का सेटअप कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? जैसे मान लो आपने एक घर को कंस्ट्रक्ट किया, 1000 स्क्वायर फीट की बात करें अपन, हम्म, तो मान के चलिए कि आपको टेरेस लगभग 700-800 स्क्वायर फीट का टेरेस मिल जाएगा। ओके। तो 700-800 स्क्वायर फीट का यदि आपको टेरेस मिला, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एट ए स्टैंड एक ही बार में ऐसी हम्म, प्लानिंग करें कि मुझे पूरे टेरेस को गमले से फुल अप करना है। आप थोड़े थोड़े गमले लगाए, 8-10 गमले लगाए पहले, उसके बाद फिर देखें कि उसको अपन दूसरे गमलों को कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन किया था, तो इसी रेक्स को डेवलप किया हुआ ओके। है ना, ऊपर भी टेरेस गार्डन पे हाँ। भी रेक्स बनाई है, यहाँ पर भी ये ओके। इस टाइप की रेक्स बनाई है। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, इस रेक से वाटर सीपेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक आपको हम्म। हाइट अच्छी मिल जाती है, सॉइल अच्छी आ जाती है, आप समय समय पर उसको देख सकते हैं। तो जब भी आप मतलब मैनेजमेंट करें आपके टेरेस गार्डन पे, तो मिनिमम ये मान के चलिए आपकी 300-400 स्क्वायर फीट की भी यदि आपके पास स्पेस है, तो वो सफिशिएंट है। उसके अंदर आप 20-25 गमलों को कर सकते हैं, और कॉर्नर कॉर्नर पे आप ऐसे रेक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आप यूट्यूब पर है या दूसरे भी जो भी हम्म। आपके ग्रुप्स हो गए, वहाँ से भी आप एडवाइस ले सकते हैं कि कैसे क्या करना है। जो पहले से डेवलप कर रहा है उनके आप जाके देख लीजिए कि क्या क्या आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें कुछ सनलाइट का हाँ, मैनेजमेंट का देखना चाहिए।
वेजिटेबल्स का ऐसा रहता है, ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट 3-4 घंटे की भी रहती है, सफिशिएंट रहती है। हमने यहाँ पर क्या करा है कि शेड एक नेट। आयरन का शेड बनाया पूरा ओके। स्ट्रक्चर, और उसमें ये नेट लगाई है। तो हम्म। इससे क्या होता है कि जब आपका समर रहता है तो जो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट आती है तो उससे ये सेव होते पौधे। और विंटर के अंदर भी जब धूप आती है तो इनको ये सबको सन मिलती रहती है। तो ये जो शेड रहता है फूलों के लिए, वेजिटेबल्स के लिए और हर्ब्स के लिए ये रिकमेंडेड है एक्चुअल में। ओके। कि यदि आप इस तरह की टेरेस गार्डन पर ग्रो कर रहे हैं तो आपको भी इस तरह का शेड यूज़ करना चाहिए। तो ये आपका डायरेक्ट जितने भी प्लांट्स हैं इनको सेव करके रखता है। ओके, तो सनलाइट और इस तरीके से हम सनलाइट से मैनेजमेंट। आपको इनका बचाव हो गया, धूप से बचाव हो गया, एकदम डायरेक्ट बारिश से इनका बचाव राइट। हुआ। तो एक शेड इनके लिए ज़रूरी है पौधों के लिए। अभी आपने जैसे हमें बताया कि सीपीएच का सबसे, जो भी हाँ, व्यूअर्स हैं, जो भी राइट। ऑडियंस है, जो टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको सबसे मेजर चैलेंज ये लगता है सीपीएच का इशू। तो उसको हम किस तरीके से बचा जा सकता सीपेज यदि आप ऊपर, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, टेरेस के ऊपर मिट्टी को फैला देते हैं। है? ओके। डायरेक्ट टेरेस पे हम्म। लिया और एक जगह मिट्टी को फैला दिया। अब ओके। यदि आपने डायरेक्ट मिट्टी को फैलाया, पानी आएगा, पानी जाएगा, तो वो फिर यदि सीपेज की आपने यदि प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है तो वो डेफिनेटली आपकी छत को प्रॉब्लम करेगा। तो आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, वहाँ पे गमले रखे, गमले के नीचे आप स्टोन रख सकते हैं, रेक्स को ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं कि जिससे डायरेक्ट आपका पानी नीचे छत पर न जाए। ऐसी बना के रखे कि यदि वो आप जो नाली और होगी उनका ड्रेनेज सिस्टम बराबर हो। ड्रेनेज सिस्टम यदि अपने छत पे बराबर करा है तो सीपेज की नॉर्मली ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से सीपेज से बचा जा सकता बिल्कुल है, बचा जा सकता जो है। कि सबसे ज्यादा मेजर चैलेंज हाँ, हम तो होता है। यहाँ पे जैसे 7-8 साल से कर रहे हैं ना, तो हमने भी इसे रेक्स और सब गमलों को यूज़ किया है, ओके। तो कभी सीपेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम सीपेज से बच सकते बिल्कुल हैं। छूट तो अगर हमें कंपोस्ट खाद बनाना है, अगर घर पर ही कंपोस्ट खाद बनाना है, जो कि अपन सारे नर्सरी में यूज कर सकते हैं, हाँ, तो इसमें क्या हम घर के कचरे का यूज कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रहती है कंपोस्ट खाद को बनाने की, थोड़ा आप बता बिल्कुल सकते कर सकते हैं। जैसे घर में हमारे किचन वेस्ट जो भी निकलता है डेली का, हैं? ओके। वेजिटेबल से रिलेटेड हो या फिर फ्रूट से रिलेटेड हो, तो जितना भी वेस्ट लेगा आप उसको फेंके ना, ओके। इकट्ठा करें। सेकंड है, आप जैसे हमारा ये है, हम्म। ये हमारा इस साइज़ का मटका है, इससे बड़ा आप ड्रम भी ले सकते हैं, जैसे ये ड्रम है, ओके। ये भी ले सकते हैं। इसमें डेली डाल दीजिए आप, है ना? डेली आप डाल दोगे, उसके ऊपर थोड़ा-सा आप हर 3 या 4 दिन के बाद हल्की सी सॉइल डालते रहें, ओके। ड्राई सॉइल। और जब ये भर जाए तो वेस्ट डिकम्पोज़र का भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा-सा, जिससे जल्दी अच्छा। कंपोज़ हो। ओके। और थोड़ी-सी आप छाछ डाल सकते हो, 3-4 दिन की सड़ा के, ठीक है? तो ये जैसे ये मटका है, इसमें आपने डाल दिया तो अब ये ओके। जैसे कम से कम 3 महीने हो गए इसको। अब ये लगभग बन चुकी है ये खाद, ओके, तो है ना? मतलब इस तरह का कलर हो जाए ये और बिल्कुल थोड़ा। ब्राउनिश कलर हो जाता है, ओके। इसमें अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी आने लग जाती है आपको। तो आप तब। समझ में आ जाता है कि ये तैयार हो गई है। इसको आप बिल्कुल निकाल लें और हम्म। थोड़ी-थोड़ी सी आपके वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं, उनमें ओके, आप बिल्कुल यूज़ तो कर सकते इसमें हैं। जो भी हमारा कचरा है, वेजिटेबल वगैरह, इसमें सब कुछ हम बिल्कुल डाल सब सकते सब आ सकता है, आराम से उसको आप दबा दें। हैं। ओके। और उसमें एक हल्का-सा होल भी या थोड़े से पोर्स भी है यदि मटके में, अच्छा। तो वो ओके। क्या होगा कि पानी निकलता रहेगा। ओके, तो कितने दिन में ये तैयार होती है ये खाद? लगभग ये मान के चलिए आपके 3 से 4 महीने लगते हैं। अच्छा, इसमें पेस्ट मैनेजमेंट का कुछ रहता है कि कीड़े ना नहीं, लगे नहीं, इसमें? कीड़े नॉर्मली नहीं लगते, यदि आप ओके। इसमें पानी ना डालें अलग से, है अच्छा। ना? ओके। क्योंकि और गीली सब्ज़ी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करें कुछ भी। अच्छा। बिल्कुल ओके, सब्ज़ी एक बार ऐसा देख लो कि ड्राई अप हो गई है, ड्राई सब्ज़ी इसमें आप डाल दो। ड्राई सब्जी इसमें हाँ, हमें उपयोग बिल्कुल, करना जैसे चाहिए। आपका प्याज के छिलके हुए, आलू के छिलके हुए, जो भी आपके टमाटर के है, खीरा के है, ओके। सब्ज़ी के है, ये सब इसमें डाल सकते हो। गीले हमें कचरा बिल्कुल गीला ज्यादा कचरा यूज ज़्यादा नहीं नहीं करना। डालना इसमें, नहीं तो क्या सिर्फ। होगा कि सड़न हो जाएगी और फिर कीड़े डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, हाँ, है ना? वो मेजर है, हाँ, क्योंकि अगर कीड़े आ गए तो फिर उसको जो भी खाद बनाए वो हमारा पूरा मेन कट पर्पस जाएगा। है इस खाद को सड़ाना, हम्म। डीकम्पोज़ करना। तो एक डीकम्पोज़र आता है, हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा। तो ओके। डीकम्पोज़र का जो आप अलग से एक लोटा ले लो पानी का या एक हम्म। गिलास ले लो पानी का, और ओके। बीच-बीच में 2 या 3 दिन में डालते रहो, तो उससे वो जल्दी डीकम्पोज़ होगा। ओके, इससे प्लांट्स को बेनिफिट मिलता है, जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो हाँ, हाँ, पूरा बहुत इससे मिल जाता बिल्कुल है। मिलता है। ये बाहर की जो हम वर्मी कंपोस्ट लाते हैं, उससे हम्म। ज़्यादा सूटेबल होती है, ओके। उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। इसमें हमें सॉइल मिक्स किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, अगर हम कोई भी सैपलिंग ले रहे हैं, नर्सरी स्टार्ट कर रहे हैं, गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सॉइल मिक्स किस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। मिट्टी का जो कंपोजिशन है वही सबसे जैसे मैं आपको इम्पोर्टेंट है। बताता हूँ, जैसे ये फल्ली का ओके। है ना? ये फल्ली का है, ये लौकी का लगा हुआ है, ओके। इधर गिलकी है। ओके। तो ये मैंने लगभग ये मान के चलिए कि 1 सवा महीने पहले लगाया था। ये नर्सरी से मैं इनके पौधे लेके आया था। ओके। अब देखिए, ये जैसे अभी ये तो मिट्टी दिख रही है, ओके। तो जब हम ये मिट्टी तो पहले से ही थी इसके अंदर सब, ओके। पर जब पौधे हमने लगाया तो उसके पहले थोड़ा-सा 2 या 3 दिन पहले हमने ड्राई करके रखा ओके। मिट्टी को, और उसके अंदर हमने ये मान के चले कि यदि 60-70% सॉइल है, तो उसमें 20% आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है, थोड़ी-सी नीम की खली डालना है, अच्छा। और
छोटी मोटी जो घर पे रहता है, जैसे बकरी हम्म, जो गोट्स की जो रहती है खाद, वो भी अच्छा। बहुत इफेक्टिव रहती है, तो वो भी मेरे ओके। पास रखी थी, तो वो भी मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया था। कुछ आपके पास यदि ये जैसे नारियल के छिलकों का यदि ये डस्ट होता हम्म। है ना, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर सॉइल मिक्स करने में। ओके। तो ये सॉइल मिक्स करके आपने एक बार अच्छे से कर दिया, और उसके बाद ये ध्यान रखना, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में क्या होता है, यदि मान लो 3-4 दिन पानी आ गया एक जैसा, तो ये आपकी सॉइल पूरी गीली हो जाएगी और यहाँ फंगस होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो हम क्या करते हैं कि इसको ड्राई अप करने के लिए थोड़ा सा ये जो नारियल के छिलके हैं, इसको यदि हम स्टार्टिंग से ये रूट के पास में लगा दें, तो इससे पानी डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा और ये थोड़ा सा इसको सोख सेव भी होगा। लेगा, है ना। तो ओके। ये एकदम खराब नहीं होगी। आप देखो उसका, हम्म। इसकी जो ये दिख रही है आपको, बिल्कुल एकदम हाँ, क्लीन दिख रही है। राइट, इसमें कुछ भी फंगस का अटैक जरा नहीं सा दिख भी रहा है। नहीं है ना। एक्चुअली मिट्टी की जो कीड़े रहते हैं ना, वो हम्म। आपके यहाँ से आना शुरू हो जाते हैं और फिर आपके ओके। पत्तों को खराब कर देते हैं। अच्छा। तो यदि आप यहाँ पर आप बराबर सेव करके रखें और ज़्यादा पानी आ रहा है, इसको ढक के भी रख सकते हैं थोड़ा सा, हम्म। और जब धूप आ रही तब उसको हटा दें, तो ये आपके तो इस जितने तरीके से हम एक परफेक्ट सॉइल मिक्स बिल्कुल बना सॉइल सकते मिक्स हैं। कर सकते हैं। और बीच बीच में भी फिर आपको थोड़ी सी ऐसा लगता है कि सॉइल कम है, तो एक बार थोड़ा पौधा बढ़ गया, तो 15 से 20 दिन के बाद हल्की सी आप थोड़ी सी सॉइल उसके अंदर वर्मी ओके। कंपोस्ट लेके आप इसको फिर मिक्स कर इसको सकते हैं। समय समय पे हमें ऊपर समय नीचे भी समय पर करना ऊपर चाहिए। नीचे भी करना ही पड़ेगा आपको ये, ओके। है ना। तो इस जैसे मैंने तरीके। अभी 2-3 दिन पहले ही, जैसे पानी के बाद जैसे धूप निकली, तो ये ओके। मैंने थोड़ा सा ये ऊपर नीचे कर दिया था। ओके। तो इससे क्या हो जाता है, इनके जो भी नीचे ओपन होल्स रहते हैं ये हम्म। ओपन हो जाते हैं, तो इनको न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी अच्छी हो जाती है। आपके टेरेस गार्डनिंग में कौन सा ऐसा प्लांट है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है और हाँ, एकदम स्पेशल है वो? बिल्कुल 2-3 प्लांट है ऐसे, ओके। जो एकदम आप कभी टेरेस गार्डन में विजिट करो कहा, तो एकदम नॉर्मल वे में नहीं मिल पाएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पंच मसाला का है। ओके। इसको मुझे 10-12 साल हो गए, हम्म। बाहर से मैं एक पौधा लेके आया था, तो ये ग्रो हो गया और उसके बाद से मैंने बड़ा इसको केयर करके रखा है। ये देखिए आप, जैसे पत्ते दिख रहे हैं ना आपको उससे, हाँ। तो ये पंच मसाला है एक्चुअल में। और इसको हम अपनी सब्जी या फिर दाल, या जो मॉर्निंग में हम छोंक लगाते हैं, जैसे है ना, छोकन जो लगाते हैं दाल सब्जी में, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें लौंग, इलायची ओके। और पत्ते जो रहते हैं आपके, उन 3-4 इसका मेडिसिनल बेनिफिट भी बिल्कुल बहुत है। मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है, और मसाले का इसके अंदर आपको पूरा टेस्ट आ जाएगा। आप इसको अच्छा। टेस्ट करके देखिए, उसकी खुशबू भी खुशबू एकदम बहुत बहुत अच्छी ही है अच्छी आ इसकी। रही है। ये एक बहुत स्पेशल प्लांट है, और ये काफ़ी टाइम से मतलब बराबर आ रहा है। मैं देख रही हूँ आपके पास अंजीर भी है। हाँ, ये एक अंजीर का पौधा भी है, ये भी काफ़ी ओके। पुराना है। अच्छा। अभी थोड़ा सा बारिश ज़्यादा आ गई थी, हम्म। आंधी तूफान भी आया था, तो उसके कारण थोड़ा सा ये पत्ते उसके निकल गए, लेकिन ये ओके। समर में अच्छा हो जाता है। और ये फल भी लग रहे हैं इसके जैसे ये, हाँ। तो ये फल बिल्कुल समर में थोड़ा सा रेडिश हो जाते हैं। और हम बाहर से जो अंजीर लाते हैं, जिसका शेप थोड़ा सा चेंज रहता है, तो वो इसको आप खाएंगे तो ये ओरिजिनल इसका आपको अच्छा। टेस्ट मिलेगा अंजीर ओके। का। ये ये हर तो 2 साल के बाद में अंजीर इसकी अच्छी बड़ी होकर आपको ये दे सकती है। ओके। तो इस तरीके से अंजीर भी हम लोग अंजीर भी कर सकते उगा हैं, बिल्कुल सकते हैं टेरेस बिल्कुल। गार्डनिंग पे। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं, बाजार से लाके अनार ही का खाना भी है। पौधा है, अनार भी ओके। हर साल आते हैं, 2 बार इसमें अनार आते अच्छा। हैं, तो आप ओके। अनार के पौधे भी लगा सकते लगा हैं। सकते हैं। अंगूर का भी लगाया था मैंने पहले, ओके। तो अभी उसको निकाल दिया है, क्योंकि हम्म। उसको 5-6 साल हो गए थे, तो ओके। थोड़ा पुराना हो गया था, वो भी निकाल दिया है। तो ऐसी कोई कम्युनिटी है या इनिशिएटिव है जो कि टेरेस गार्डनिंग को सपोर्ट कर रहा है और जिन लोगों को स्टार्ट करना है उनके लिए हेल्प कर रहा है? नहीं, ऐसा जैसे अलग से तो मतलब मेरे हम्म। नॉलेज में से कम्युनिटी नहीं आई है। ओके। पर जैसे आपको नॉलेज हो गया है, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके जो रिलेटिव्स है, पड़ोसी है, तो वहाँ आप जो डेवलप कर रहे हैं उनको बताते ही है। मेरे हम्म। हमारे जैसे फ्रेंड्स के हमारे काफ़ी ग्रुप है, तो कुछ 4-5 फ्रेंड्स के टेरेस गार्डन में हमने डेवलप करे हैं, जो इस तरह से वेजिटेबल्स और हर्ब्स को कर रहे हैं। ओके। तो कम्युनिटी एज सच तो हम्म। नहीं है। आप एक मिशन की तरफ भी काम कर रहे हैं, गो हाँ, ग्रीन मिशन, तो क्या है वो मिशन? एक्चुअली हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में एक ग्रुप बनाया है, ग्रो मिशन करके, ओके। ग्रीन, गो ग्रीन। गो तो ग्रीन। गो ग्रीन में ये क्या करते हैं कि हर साल जैसे रेनी सीजन आता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे इकट्ठे पौधे ले आते हैं, और जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि किसी कॉलोनी के गार्डन में या किसी के खेत में या सड़क किनारे, रोड किनारे यदि ज़रूरत होती है कि यहाँ पर हमको लगा कि यहाँ पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हाँ। तो फिर हम वहाँ जाके उसका वृक्षारोपण करते हैं। तो ये साल में हम 2 से 3 महीने करते हैं रेनी ये सीजन आपका में। बहुत ही अच्छा मिशन है, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है और हाँ, उसके कारण हमारे बहुत सारे प्लांट्स कटे हुए हैं और इस कारण भी टेम्परेचर का बहुत बिल्कुल, मेजर टेम्परेचर असर का है। भी है कि यदि आप समर में देखें और आपका टेरेस गार्डन बराबर डेवलप है, राइट। तो यहाँ का मैं बताता हूँ कि जैसे ग्रीनरी रहती है आपके समर में, तो 3 से 4 डिग्री आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। यदि अच्छा। बाहर का यदि मान लो 40 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ आपको हम्म। 36-37
का यूज बिल्कुल, करेगा। छत पे ठंडक है तो छत पे नीचे ठंडक है तो भी वो नीचे ठंडक आएगी रहती ठंडक आपकी बिल्कुल। है। तो इस प्रकार से टेरेस गार्डनिंग का एक ये भी एक बेनिफिट हो बेनिफिट ये भी सकता है है कि टेम्परेचर कि कंट्रोल आप टेम्परेचर समर में कंट्रोल हो समर में सकता है। टेम्परेचर कंट्रोल रहता सुबोध सर, आपके साथ हमें बात करके बहुत ही अच्छा लगा। है। बहुत थैंक यू। सारी नई बातें सीखने को मिली टेरेस गार्डनिंग के ऊपर, क्योंकि आजकल एक लोगों में बहुत शौक आया है टेरेस गार्डनिंग हाँ स्टार्ट करने का। राइट। और चीज़ों को देखते हुए ऑर्गेनिक चीज़ें और एक फ्रेश चीज़ें खाने के लिए लोग बहुत ही अवेयर हुए हैं, और उस कारण से टेरेस गार्डनिंग का के लिए उनको बहुत एक शौक जगा है। तो जो भी आज उनको, मुझे लगता है, समझ आया हो इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से हम जो भी चैलेंजेस हैं टेरेस गार्डनिंग में उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपका कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? मैसेज मेरा यही है कि हर एक को थोड़ा सा ग्रीनरी की तरफ ध्यान देना होगा। केवल ऐसा ही नहीं कि हम बाहर से सब्जियां खरीद के लाए, बाहर के पेड़ पौधे देख ले। आप भी कुछ करो, कुछ डेवलप करो अपने ग्रीन गार्डन पे भी कर सकते हो। जिनके पास टेरेस नहीं है, फ्लैट में रह रहे हैं, वो अपने बालकनी में भी ग्रो कर सकते हैं। सबको करना चाहिए, सबको अच्छा लगेगा। ये मेरा आपको मैसेज। कुछ भी डाउट्स हो, आप बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उस चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।